तो फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले कोई मेरे सामने अपने सिस्टम के हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस को क्रिएट करता था, तो मैं ये सोचता था कि क्या बात है। देन जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई, देन इट्स जस्ट अ डूडल फॉर मी, और यू कैन से दैट इज जस्ट अ सिंच। ऑल आई हैव टू से दैट इज जस्ट एन एक्सट्रीमली इजी टास्क कि आप इजीली कर सकते हैं आराम से अपने घर में बैठ के। सो व्हाट्स अप टेक्नीशियंस, मैं हूं आपका टेक्निकल होस्ट और दोस्त पारस मान, और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेकी रेकी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर पे बैठ के इजीली अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस को क्रिएट या फिर डिलीट इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए। सो बिना किसी मिली सेकंड को वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो टेक्नीशियंस अपनी हार्ड ड्राइव डिस्क की पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दिया होगा मैनेज का। आपको सिंपली इस मैनेज को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर जाइए सर्च बार में, और यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली लिख सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। देन आप इसको कर सकते हैं ओपन, और ये भी हमें वही इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो हमने पहले स्टेप में की थी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दिया होगा डिस्क मैनेजमेंट का, तो आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर जाना है। तो जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पार्टीशंस क्रिएट होगी पहले से ही हार्ड ड्राइव की, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम सी, तो ये हमारी सी ड्राइव है, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बूट, पेज फाइल, क्रैश डंप, प्राइमरी पार्टीशन। तो यहाँ पर बूट का मतलब ये है कि जो हमारी सी ड्राइव है वो बूटेबल ड्राइव है। जब भी हम अपने पीसी को ऑन करेंगे तो वो सी ड्राइव की फाइल्स को ही एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वॉल्यूम EMP, तो जो मेरी ई थी वो पहले से ही क्रिएटेड थी, और यहाँ पर जो एम और पी पार्टीशन थी मैंने बाद में क्रिएट करी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी पार्टीशन की नीड है, मतलब आप एक और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। या फिर अगर आपको कोई भी पार्टीशन की जरूरत नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे पी पार्टीशन की जरूरत नहीं है, तो इसे आप डिलीट कैसे करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर पार्टीशन बनाने से पहले आपको मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी भी वॉल्यूम की पार्टीशन क्रिएट करते हो तो आपको सबसे पहले से फॉर्मेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये है कि उस वॉल्यूम में जितना भी आपका डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने डेटा को बैकअप कर लीजिए, उसके बाद ही पार्टीशन को क्रिएट कीजिए। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ दिस पीसी के अंदर, तो यहाँ पर मेरी पहले से ही 3 पार्टीशंस है। अगर मैं सी को ना काउंट करूं तो यहाँ पर मेरी ई, एम और पी 3 पार्टीशंस पहले से ही क्रिएट हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे एम वॉल्यूम में से एक और पार्टीशन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर 267 GB की मेरी एम पार्टीशन है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी भी मुझे जीबी चाहिए होगी नेक्स्ट पार्टीशन की, जो न्यू पार्टीशन क्रिएट करूंगा उतनी एलोकेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एम वॉल्यूम का ही डेटा बैकअप करना है, ना कि सी और पी का, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट होगी वो सिर्फ मेरी एम वॉल्यूम होगी, ना कि ई और पी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना भी डेटा आपका उस वॉल्यूम में होगा जिससे आप अपनी पार्टीशन को क्रिएट करना चाहते हो, उसका आप एक बार जरूर बैकअप ले लीजिए। तो चलिए करते हैं अपनी पार्टीशन को क्रिएट। तो मैं वापस से आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट पे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली थी एम की, तो हम एम से ही एक न्यू पार्टीशन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एम ड्राइव पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो मेरी एम ड्राइव है वो सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर लाइंस आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा श्रिंक वॉल्यूम, मतलब इसके वॉल्यूम को मैं श्रिंक कर दूंगा, इसकी एक पार्टीशन क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो पार्टीशन आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो आप उसका साइज क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हमें साइज MB में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 100 GB को लेकर चल रहे हैं, हमने 100 GB की न्यू पार्टीशन को क्रिएट करना है। और अगर यहीं पर मैं आपको बताऊंगी 1 GB में कितनी MB होती है, तो 1 GB में होती है 1024 MB। तो यहाँ पर हम 100 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 102400। तो यहाँ पर हमारी 100 GB की जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको श्रिंक को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमारी अनएलोकेटेड मेमोरी आ चुकी है और इसे ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और लिखा भी गया है अनएलोकेटेड। अब हम यहाँ पर मेमोरी तो मिल चुकी है, बस इसकी पार्टीशन को क्रिएट करना है, मतलब इसे एक न्यू ड्राइव में क्रिएट करना है। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसकी न्यू सिंपल वॉल्यूम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
तो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका विजार्ड देखने को मिल जाएगा। देन आपको जाना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जितनी मेमोरी को अनएलोकेट किया था कि आप उसमें से कितनी एमबी को यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी एमबी को यूज करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट। और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने जो न्यू ड्राइव है उसको कौन सा लेटर असाइन करना चाहते हो। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो लेटर्स आपके पहले से ही असाइंड है, लेट्स यहाँ पर ई, पी, सी, तो ये लेटर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इनके अलावा यहाँ पर लेटर्स चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही यहाँ पर हमें बाकी लेटर्स देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं Z को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें इस ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा क्रिएट करने से पहले, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बता दिया था। तो इन ऑप्शंस को मैं एज इट इज रहने दूंगा। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। तो यहाँ पर जो हमारी ड्राइव है एम ड्राइव भी फॉर्मेट हो गया। आपको बस ये याद रखना है, उसका डेटा आपको बैकअप कर लेना है। और यहाँ पर हमारी जो न्यू पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके दिखाऊं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी 100 GB की 99.9 GB की पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपल इतना इजी था हमारे यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करना। और अब यहीं पर आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको वापस से इस Z पार्टीशन को M ड्राइव में वापस से ऐड करना है तो वो कैसे करना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए ये सभी उसका रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको उस वॉल्यूम को या फिर पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको डिलीट करना है, या फिर वापस से उसकी मेमोरी को अनएलोकेट करना है। तो यहाँ पर मैं Z को कर लेता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर करूंगा राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट वॉल्यूम। देन यहाँ पर आपको वार्निंग शो हो चुकी है कि जितना भी आपका डेटा है वो इरेज हो जाएगा, उसका बैकअप ले लीजिए। देन आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी आपकी 100 GB थी वो अनएलोकेट हो चुकी है। मतलब ये जो मैंने स्टेप बताया ये पहले स्टेप का ही रिवर्सल है। अब आपको इस 100 GB को जो अनएलोकेटेड मेमोरी है इसको आपने अपनी एम ड्राइव के अंडर ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दिया होगा एक्सटेंड वॉल्यूम, मतलब आप इसकी वॉल्यूम को एक्सटेंड करना चाहते हो। देन इसको कर लीजिए सिलेक्ट। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि आप जब जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे, लेट्स सपोज श्रिंक, डिलीट एंड एक्सटेंड, देन आपकी जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट होगी। तो इस बात का आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कितनी एमबी को अलोकेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये अनअलोकेटेड मेमोरी है तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट, देन आपको करना है फिनिश। तो यहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम एम है वो एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पर एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंड हो चुकी है, 267 हो चुकी है। तो इतना आसान था हमारे यहाँ पर वॉल्यूम को एक्सटेंड करना या फिर श्रिंक करना। सो आई होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो की हेल्प से जो अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस है वो क्रिएट कर ली होगी। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो की हेल्प से आपने अपने हार्ड ड्राइव डिस्क की पार्टीशंस को क्रिएट कर लिया होगा और आपको पूरी नॉलेज हो चुकी होगी कि कैसे आप इजीली किसी भी हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस को इजीली क्रिएट या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।